दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपको एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना बढ़ा हुआ मोटापा, बेली फैट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम जानेंगे, जिसे फॉलो करके आप आसानी से अपना बढ़ा हुआ वजन, मोटापे को कम कर सकते हो। इतना सा कर लेने भर से शरीर आपका पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा। शुगर, बीपी, थायराइड, कब्ज की जिन्हें प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये उपाय फायदेमंद है। तो सबसे पहले जानते हैं शरीर में चर्बी बढ़ने के कारण क्या होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खाना तो ज्यादा नहीं खाते, फिर भी वजन बढ़ता जाता है। शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। किसी किसी में प्रॉब्लम अनुवांशिक भी होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स मोटापे के शिकार हैं तो उसके कारण ये टेंडेंसी दिखाई देती है। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी वजन बढ़ता है, जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है या फिर पीसीओडी है, डायबिटीज है। ये भी शरीर में चर्बी बढ़ने यानी कि फैट बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, इससे भी शरीर में चर्बी जमने लगती है और वजन बढ़ने लगेगा। अगर किसी को बहुत ही हैवी चीज खाने की आदत है, बिना भूख के कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसे लोगों का भी वजन बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगर आप काफी लंबे से कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई एलोपैथिक दवाई बहुत दिनों से खा रहे हैं, तो उस दवाई के जो साइड इफेक्ट हैं, उसके कारण भी चर्बी बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है। तो चलिए आयुर्वेद के कुछ ऐसे बहुत ही इफेक्टिव नियम जानते हैं, जिससे आपके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ मोटापा जो है ना, वो कम होता चला जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और इससे आप घर पर बहुत ही आसानी से अपने बढ़े हुए मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, इनका बैलेंस बना रहेगा। और आपको पता ही है कि आयुर्वेद में बताया गया है कि इन तीनों ही दोषों के इनबैलेंस होने की वजह से ही शरीर में बीमारियां होती है। तो सिर्फ रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के नियम से ही आप अपने शरीर की लगभग 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हो। देखिए, सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो उसके अलग ही लाभ मिलते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, उनका मोशन क्लियर होने में मदद मिलेगी, पेट अच्छे से साफ होगा, भूख बढ़ेगी और आप जो कुछ भी खाएंगे उसका पाचन अच्छे से होगा। इस तरह हमें सिर्फ सोने और उठने के नियमों का पालन करके ही बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि खाना खाने का कौन सा समय सही है? तो सुबह जब आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, यानी मोशन क्लियर हो जाता है, पाचन अच्छे से होता है, तब आपको भूख अच्छी लगेगी, खाना खाने का मन करेगा। तो ये समय खाना खाने का सही समय है। तो आपको खाना कितना है? आपको उतनी मात्रा में खाना है जितने कि आप अच्छे से पचा सको। जब आप खाना खाओ तो शांत व प्रसन्न मन से बैठकर आराम से चबा चबा कर इत्मीनान से खाना है, यानी कि जो हमारा सलाइवा है वो खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, मोबाइल या टीवी देखते देखते आराम आराम से खाते हैं। इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है। अब खाना कैसा होना चाहिए? घर का बना हुआ ताजा, सात्विक, हल्का खाना होना चाहिए। जो आप घर पर बचपन से खाते आ रहे हो वही खाना खाइए। जो दिन में 2 बार का खाना होता है वो आप भरपूर खाएं, लेकिन बीच बीच में आप जो बिना भूख के कुछ भी खा लेते हैं उसे बंद करना होगा। शाम का खाना आप जल्दी ले लें, यानी 7 या 7:30 बजे तक आप खा लें। जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमारे शरीर की जठ अग्नि भी स्लो हो जाती है। तो जब पचाने वाला ही नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कैसे होगी? जब आप खाना लेट खाएंगे तो पेट में खाना पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, जिससे वात, पित्त, कफ का बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे हमें कब्ज, मोटापा और फिर कई भयंकर रोग होने लगते हैं। इसलिए रात का खाना जल्दी खा लिया करें। अब खाने में क्या ले सकते हैं? कुछ लोग वजन को कम करने के लिए खाना स्किप करके फ्रूट, सलाद या फिर सूप लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान कर सकता है। तो प्रॉपर हमारा जो खाना है, जो ट्रेडिशनल फूड है, उसे पूरा लेना है। कुछ लोग चावल खाना बंद कर देते हैं, तो आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, कम करने की जरूरत है। गेहूं को भी अपने डाइट में कम करना है क्योंकि यह वेट गेन करता है। लेकिन ज्वार, बाजरा, नाचनी या फिर जौ है, इनकी रोटी बनाकर खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के खाने में इस तरह की रोटी को खा सकते हैं। दालों में उड़द की दाल, चने की दाल हैवी होती है, उसे अवॉइड करना है।
और खाने में घी जरूर शामिल करें। स्पेशली गाय का जो घी होता है वह अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आपको कच्चा घी लेना है जो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए लेकिन अग्नि को बढ़ाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि घी को खाने में नहीं डालनी है, ऊपर से लेना है। दाल के ऊपर ले लिया, रोटी के ऊपर लगा के ले लिया। इसके अलावा आप खाने में घर का बना हुआ छाछ ले सकते हैं जो फ्रेश बना हो, लेकिन दही, पनीर, चीज़, मक्खन ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा खाने में जो मसाले की चीज़ें हैं जो गर्म नेचर की होती है वो भी आप कम मात्रा में ले सकते हैं ताकि शरीर में पित्त दोष ना बढ़े। इनमें आप लहसुन, अजवाइन, हींग, जीरा या फिर जो काली मिर्च है, पिपली है, सौंठ है या पुदीना है, ये सभी चीज़ें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा आप उपवास यानी फास्टिंग भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वजन कम करने वाले, पेट, कमर की चर्बी, बेली फैट को कम करने वाले घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बस आप समझ लीजिए कि तैयार इसे कैसे करना है। यहाँ पर आप लीजिए अजवाइन 1 चम्मच की मात्रा में, धनिया 1 चम्मच लीजिए, अलसी 1 चम्मच लीजिए और साथ में सौंफ 1 चम्मच की मात्रा में लेना है। यानी कि आपको सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है। जब भी आप घर पर बनाएंगे तो सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम की मात्रा में मंगवा लीजिएगा। और आप सौंफ को छोड़कर धनिया, अलसी और अजवाइन को, इन तीनों ही चीज़ों को तवे पर हल्का सा सेक लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको 1.5 से 2 मिनट तक ही धीमी आंच पर इसे सेकना है ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। सेकने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो सौंफ को मिलाकर इसे पीस लीजिए, इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। जब पाउडर तैयार हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। इसका आपको रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में लेना है। 1 चम्मच आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे पहले। जी हाँ, खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। और दूसरा खुराक लेना है आपको रात को सोने से आधे घंटे पहले। आपको रात का खाना जल्दी खा लेना है और जब भी आप सोते हो 10 बजे, 11 बजे, जब भी आप सोने के लिए जाओ उससे आधे घंटे पहले आपको इस पाउडर का 1 चम्मच लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। अभी सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पीजिएगा पूरे सर्दी के मौसम तक। इससे और भी वजन कम करने में आपको मदद मिलेगी। दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे पहले भी आपको गुनगुना पानी के साथ ही लेना है। पाउडर की फाँकी लेनी है, ऊपर से पानी पी लेना है या फिर पानी में पाउडर को घोलकर सिप सिप करके पी लेना है। इस रेमेडी को 20 से 25 दिनों तक लेकर देखिए और बताए गए नियम को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए आपका वजन कम होता हुआ दिखेगा। आप पहले की तरह फिट हो जाओगे, स्लिम हो जाओगे। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जो दूसरों का भला करता है ऊपर वाला उसकी भला करता है। तो दोस्तों, मिलता अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। जय हिंद।